बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेला जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। 34वीं नेशनल गेम्स जो है इन दिनों कोयटा में जारी है और हम देखते हैं कि इस वक्त अगर देखें तो एजेंसीज़ की टीमें जो है वो इस पर हावी दिखाई देती हैं। तमाम ही मेडल्स अब तक जितने भी मुकाबले में उस पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा और उसके साथ साथ नेवी, पाकिस्तान नेवी ने जो है अब तक इसमें जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और चांदी के मेडल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप शायद एक मौज़ा बनता दिखाई दे रहा है। शायद कोई मौज़ा ही अब एशिया कप को होता हुआ नज़र आए, क्योंकि अगर जिस वेन्यू की भी बात हो रही है उस पर भारत इख्तलाफात करता नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ जहाँ भारत इख्तलाफात कर रहा है वहाँ पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश भी उनसे पीछे नज़र नहीं आता। बांग्लादेश भी मुख्तलिफ न्यूट्रल मकामात पर भी जो है खेलने के लिए तैयार होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यकीन इन सारी सूरताल पे बात करेंगे। हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और वेनेस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं तारिक हफीज़ साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और हमेशा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद रहते हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया भी करता है। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले हम बात कर ले 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से। हमने देखा फोर्सेस की टीमें बड़ी मेडल्स के लिए हावी इस 34वें नेशनल गेम्स में दिखाई दे रही हैं। फोर्सेस के हवाले से क्या कहेंगे और फिर सूबाई टीमें, जिस तरह सूबे की टीमें हैं वो कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इस इवेंट के अंदर करने से कासिर नज़र आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें कि किसी भी मुल्क में जो नेशनल गेम्स होते हैं वो रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं उन नौजवानों की परफॉर्मेंस को भी, और ख़ास तौर से वो इस चीज़ की भी निशानदेही करते हैं कि जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वह इदारों की हों या सूबों की हों, वो मतलब किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस पेश करने की पोजीशन में है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जहाँ तक सर्विसेज की बात है कि जैसे पाकिस्तान आर्मी जो है उसने टोटल जो है अभी तो जारी हैं बहुत से, मतलब ये कि इवेंट्स अभी होने बाकी हैं, तो अब तक जो है उन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए हैं। टोटल मेडल्स की तादाद पाकिस्तान आर्मी ने 79 मेडल्स लिए हैं। इसी तरह का वापडा की टीम ने टोटल लिए हैं 44, और जो नेवी है उसने टोटल 43 मेडल्स लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखें अगर हम दूसरे सूबों की टीमों को देखते हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपी के, तो वहाँ अगर हम जाते हैं तो अभी तक वो दूर दूर उनका कोई निशान नहीं है। यानी सिंध की टीम जो है सिर्फ अभी तक 5 ब्रॉन्ज़ मेडल ले सकी है, अभी तक उसने जो है कोई गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं लिया। और यही कमोवेश पोजीशन जो है सूबे पंजाब की भी है ख़ास तौर से, और केपी के की भी यही है। रह गई बात हायर एजुकेशन, मैं समझता हूँ वाहिद है जिसने मेरे ख्याल से एक गोल्ड मेडल लिया है, बाकी किसी ने भी कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया है। गो कि अभी अभी मुकाबले होने बाकी हैं, लेकिन ये चीज़ रिफ़्लेक्ट कर रही है कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो कॉन्टीजेंट में आएंगे वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। रह गई आर्मी की, नेवी की और वापडा की बात, तो देखें ये ऐसे इदारे हैं कि वहाँ पे बाकायदा मतलब ये उनको खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाता है, उनकी वहाँ जॉब है, उनका वहाँ कैरियर है, और वो उन अपने खेल पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4-4, 5-5 घंटे डेली जो है वो जो भी खेल है बाकायदा उसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो यकीनन उनकी टीमें जो हैं वो आप देखें कि उन्होंने मेडल्स लिए। ना सिर्फ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की जो टीमें होती हैं, जो हमारे जो मतलब साउथ एशियन गेम्स वगैरह होते हैं या एशियन गेम्स होते हैं, तो जब हमारी पाकिस्तान की टीमें बनती हैं तो उसी सर्विसेज के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे डिसिप्लिन इतना है, और मतलब ये कि इस तरह से वो ट्रेनिंग का उनका एक तरीक़ाकार है। वहाँ पे मतलब ये कि वो कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, और वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप जो है जो आम एक होता है कि डिपार्टमेंट्स में आपने प्रैक्टिस की नहीं की कैजुअल अंदाज में और आप चले गए, तो वहाँ पे हर चीज़ को मतलब ये कि बाकायदा मेंटेन किया जाता है। अच्छा, मेंटेन किया जाता है। इस इवेंट के अंदर हम देखते हैं कि स्नूकर के साथ भी शायद जुल्म होता नज़र आया। अगर स्नूकर को भी शामिल कर लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं, जहाँ इतने नेशनल गेम्स में इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने अगर स्नूकर की बात की जाए तो हमने इस पर भी टाइटल जीता हुआ है। जी शहज़ादा, मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि आप ये देखें कि स्नूकर
जिसने मैं समझता हूँ कि हमने तो 94 में स्नूकर में मेडल लिया था, वर्ल्ड कप हमने जीता था। और वो 94 वो साल था जब आप क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैम्पियन थे, हॉकी के भी थे, स्नूकर के भी थे, और उसके साथ साथ आप स्क्वॉश के भी चैम्पियन थे। तो वो तो तारीखी साल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उस वक्त पाकिस्तान स्नूकर जो था उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, और मोहम्मद यूसुफ के ज़रिए उन्होंने जीती थी। और उसके बाद आप ये देखें उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑन एंड ऑफ, वक्तन फ़ौक्तन उन्होंने एशियन सतह पे भी टाइटल लिए हैं और वर्ल्ड कप के भी टाइटल लिए हैं। और वर्ल्ड कप की अगर नहीं लिए तो पहली मतलब 3 या 4 पोजीशन में वो आते रहे। तो एक ऐसा खेल जिसने, अगर आप उसके नंबर ऑफ़ मेडल देखें तो उसकी खासी बड़ी तादाद है। तो इखलाकी तौर पे भी जिम्मेदारी बनती थी और टेक्निकली भी बनती थी कि वो तमाम अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सिंध या बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या जो इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि एक ऐसा खेल जिसके ज़रिए आप दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकें, कर चुके हैं, आपका सब जिलाली परचम जो है वहाँ बुलंद हुआ है, उस खेल को शामिल करते, इसलिए कि उसमें बड़ी पार्टिसिपेशन है और नौजवान जो है ख़ासा वक्त उसमें दे रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे जितने भी चैम्पियन बन के आए या नेशनल चैम्पियन बने, वो कोई मतलब आम मतलब पार्लर में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो जब एक खेल मतलब ये कि क्रिकेट या हॉकी के बाद या फुटबॉल के बाद आपके मुल्क में इतना मकबूल है, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है मतलब उसमें अपने खिलाड़ियों को एकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें, और जो इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें शामिल करें। तो मैं ही समझता हूँ, देखें रह गई बात कौन मतलब टीम जो है कितने मेडल जीतती है नहीं जीतती, वो तो खैर एक अलग बात है, जब फाइनल टेबल आएगा तो उसमें पता चलेगा। बिल्कुल उसमें पता चल जाएगा। तारिक हफीज़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मुझे। तारिक साहब, नेशनल गेम्स जारी है, क्या कहेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ातियाँ वहाँ पर भी हो रही हैं खिलाड़ियों के साथ, है वहाँ भी उनको प्रॉपर चीज़ें मुहैया नहीं हो रही हैं। जहाँ कर अगर बात करें जहाँ रहाइश उन्हें खिलाड़ियों को दिया गया है, वहाँ हम देखते हैं कि उन खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर पीने का पानी जो है साफ मैसर नहीं है, लाइट नहीं है वहाँ पर। जिस ट्रैक पे खेल रहे हैं वहाँ भी कोई ऐसी सूरत ऐसी नहीं है कि उस ट्रैक जो है नेशनल गेम्स के लिए रखे जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शहजादा मोइन। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी न्यूज़ आई हैं और पता भी चला है, देखा भी गया है कि वहाँ पे वो इंटरनेशनल मेयार या इवन नेशनल मेयार की भी सहूलियात नहीं है। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जैसे ट्रैक की सहूलियात नहीं है, पानी की नहीं है, बिजली की नहीं है, रहाइश इतने अच्छे नहीं है, बहुत सौ को तो यहाँ तक सुना गया है किट भी नहीं मिली है, और इसके इंतज़ाम सही नहीं है। और बहुत से अगर जो मैं तो ये कहूँगा कि इतने ऑफिशियल्स गए हैं जो मैंने नोट किया है कि शायद इतने खिलाड़ी ना हो, और बहुत से तो ऐसे ऑफिशियल्स गए हुए हैं कि जिनका मतलब दूर दूर तक बहुत से गेमों से कोई ख़ास ताल्लुक भी नहीं। बहरहाल अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया हमारे रियाद भाई ने कि स्नूकर को चांस नहीं मिला। बताइए, जिस गेम में हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं उसी को रखा ना गया नेशनल गेम में। मजाक है, खिलाड़ियों का दिल टूटेगा और अब कोई और उसकी तरफ आएगा नहीं। जाहिर सी बात है, कहेंगे कि यार ये जब नेशनल गेम ही नहीं हो रहा है इस गेम का, तो फिर हम और कौन से गेम खेलेंगे। बहरहाल तो इसलिए इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जैसे तीनों फोर्सेस हमारी हैं बहुत टॉप पे जा रही हैं। 70+ आर्मी ने ले लिया, 40+ नेवी और एयरफोर्स ने ले लिया, वापदा ने थोड़े बहुत, और जैसा कि बताया जाता मैंने कि जी 6 सिर्फ ब्राउन्स लिए हैं सिंध ने। तो सूबाई टीमें क्या कर रही हैं? सूबाई जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं हर गेमों की, तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने पूरे साल, इतने साल के बाद हो रहा है, क्या तैयारी की नेशनल गेम्स की कि जो है ना वहाँ पे टीमें कुछ कारकर्दगी नहीं है, कोई ऐसा मशहूर खिलाड़ी या कोई ऐसा नहीं गर्ल्स में बॉयज़ में आ रहा है कि जिससे हम कहें कि हाँ भाई ये नेशनल टीम में जाएगा। तो ऐसी कोई मतलब मुझे कोई इतना बड़ा चाम या बहुत इसकी कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये आप सिंध की बात कर रहे हैं? सिंध में भी और दूसरे सूबाई टीम में भी आप देखें कि वो कारकर्दगी नहीं है उनके किसी गेम में, वही फोर्सेस हैं और वही वापदा और 2-4, चूँकि ज़ाहिर है उनको अच्छी जॉब होती है, उनके यहाँ सहूलियात बहुत है, उनकी वक्त पे ट्रेनिंग होती है, रोज़ाना उनके पास अच्छे कोचेज़ हैं, हर गेम के कोचेज़ हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से टीमें अच्छी बनती हैं और खेलती हैं, वही आके सारे मेडल्स ले आते हैं। तो भाई ये सूबाई क्या कर रहे हैं? सूबाई ना उसको तो बहरहाल जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, सूबाई आपस में शायद सिंध के अंदर अगर हम देख लें तो मुख्तलिफ पैरेलल बॉडी से लड़ाई करती ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन जब एक मौका नेशनल गेम्स की सूरत में आता है खिलाड़ियों को परखने का, तो वहाँ शायद सिंध की टीम जो है पीछे नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहन भाई। देखिए सिंध ही नहीं, देखें जिस तरीके से आपने बताया है कि नेशनल गेम जब से स्टार्ट हुए हैं इसमें आपको पता आर्मी, वाडा, एयरफोर्स
और यही जो है डोमिनेट कर रहे हैं। और किसी भी सूबे का, सिंध का ही रोना नहीं है, ये किसी भी सूबे से आप ले लें, कोई इंडिविजुअल किसी लड़के ने या लड़की ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि हम कह सकें कि देखें जी उन्होंने भी कर लिया, सिर्फ अपनी सूबाई गवर्नमेंट के होते हुए। लेकिन मसला पता क्या, सीधी सी चीज़ है, अगर प्लेयर्स के पेट में कुछ होगा तो आपको परफॉर्म करके देगा। जब तक आप उनकी जॉब्स का मसला, उनके पैसों का, उनके फंड्स का मसला नहीं सही करेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से देंगे। अब देखिए जिस तरीके से रियाज भाई ने बताया, वहाँ टीमें गई हुई हैं, वहाँ उनको किट क्या पानी तक मैसर नहीं है, साफ पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे। तो ऑफिशियल इतने सारे गए वो वहाँ क्या कर रहे हैं। यही आप देखें जो डिपार्टमेंट की टीमें हैं, चाहे एयरफोर्स हो या वापडा हो, आर्मी हो, उनके प्लेयर्स के किसी से भी आपको कोई शिकायत नहीं वो करेगा कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं, क्योंकि उनके इदारे मजबूत हैं, वो अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं और उनकी डाइट से लेके, उनकी फिटनेस से लेके, उनकी कोचिंग तक का जो है ना, उन्होंने सारा अपने जिम्मे लिया हुआ है और हैंडसम सैलरियां दे रहे हैं उनको। तो भाई रिजल्ट आप वही दे सकते हैं ना कि हमारे ये बच्चे जिनको अभी तक किटें वहां नहीं मिली हैं वो क्या रिजल्ट देंगे। और मजे की बात यह है कि सूबाई गवर्नमेंट जितनी भी है, चारों जो सूबाई गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लेयर्स के लिए रखा क्या है जो प्लेयर्स आपको रिजल्ट दे। भाई वही पुराने प्लेयर्स हैं, वही, अब देखे ना नए बच्चे कोई भी नहीं आ रहे। आप लास्ट जो नेशनल गेम्स हुए वही प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, ओवर एज हो गए लेकिन वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, वही खेल रहे हैं। तो रिजल्ट कहां से मिलेगा मेरे भाई। इसके लिए जो है आपको अपना म्यार अच्छा करना पड़ेगा। रियाज साहब, म्यार की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम कौमी खेल हॉकी की भी बात कर लें। पिछले दिनों अदनान जाकिर भी जो है इस्तीफ़ा देकर चले गए। फिर एक्मिन जो हमारे हेड कोच थे हॉकी के, वो भी 2 रोज़ कबल जो है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वजह बनी उनके ये तकरीबन जो है साल भर की वजूहात जो अब तक उन्हें जो है तनख्वाह मुयस्सर नहीं हुई। क्या समझते हैं कि इस मौके पर जब एक इच्छा हॉकी के लिए काम करता जो सेक्रेटरी है हैदर हुसैन, वो काम करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मौके पे ऐसी चीज़ें होना पाकिस्तानी हॉकी का ज़िया है? देखिए बिल्कुल शहजादा, असल में मिनल हैसियत कौम बड़े दुख और तकलीफ़ से बात कही जाती है कि तब कमोबेश तमामी मतलब शोबों का, डिपार्टमेंट्स का यही हाल है, हर चीज़ इन्हतात पजीर है। मतलब हम बचपन से मतलब बहुत सी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में देखते चले आ रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं अब इम्प्रूव होनी चाहिए थी और उसमें मस्बत चेंजेस आनी चाहिए थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं नीचे की तरफ जा रही हैं, उसका ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। रह गई बात कौमी खेल हॉकी की, तो देखें जब सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहैसियत सेक्रेटरी चार्ज संभाला, तो उन्होंने अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करते हुए वो फंड्स लेके आए और जो हमारे कौमी टीम के खिलाड़ी थे जिनको कई कई सालों से उनके फंड्स जो थे वाजिबुल अदा थे, उन्होंने उनका कर्ज उतारा, उनको पैसे दिए कई करोड़ रुपए जो वाजिबुल अदा थे। उसके बाद से वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो एफ़र्ट्स करती है। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा सदर हैं, लेकिन इसमें जो तनाज़ा चल रहा है रियाज साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का चल रहा है, ये चीज़ें अगर सामने आ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो गैर मुल्की जो होते हैं वो शायद इस पे सौदा करने से कासिर नज़र आते हैं। उन्होंने अपने फैसला सही किया शायद एक्मिन ने, और उसके साथ साथ उन्होंने कानूनी चाराजोई भी करने का अंदिया दे दिया। देखें वाकई वो कहने का मकसद ये कि इनका कोई एक मुआहदा होता है, जितने भी फॉरेन कोचेज आते हैं, जो भी कोचेज आते हैं, ये 2026 तक के लिए इनका मुआहदा था। जो तरीक़ाकार है वो तो यही है। अब जाहिर है उनको पैसे मतलब देने चाहिए, 1 साल से रुके हुए पैसे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ये फंड्स के जो मसाइल है आज से नहीं है, ये हमेशा से हैं। वो दौर गुजर गया जब मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो कर्नल दारा साहब थे और उसके बाद मतलब ये कि ब्रिगेडियर हमीदी साहब थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, और मतलब एयर मार्शल नूर खान का दौर जो था बड़ा सुनहरी दौर था, और उस ज़माने में आपने बड़ी मतलब ये टाइटल भी जीते और बड़ी अच्छी उनके ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, ऑर्गेनाइजिंग भी बड़ी अच्छी थी। तो वो चीज़ें जो हैं उसके बाद से नहीं चली आ रही हैं। और आप ये देखें कि मतलब हालिया 10, 12, 15 सालों में हमें जो है मतलब ये कि बैड पैचेस देखने को मिल रहे हैं। अब जो मैंने आपने एक्मैन की बात की, तो उनका ताल्लुक ज़ाहिर है हॉलैंड से, और वो यहाँ कमोबेश मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से तो कोचिंग कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि उनको ज़ाहिर है हर आदमी का जो कोच है उसका ब्रेड एंड बटर तो यही है, कोचिंग करता है दुनिया में मुख्तलिफ टीमों की जाके, और जब वो आपकी टीम के साथ लगे थे तो वो ज़ाहिर है उनको पैसा नहीं मिला। तो ये लोग तो मतलब ज़ाहिर है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपके अपने लोग तो शायद आपको मतलब थोड़ा सा आपके साथ
फ्रेंडली उसमें रहते हुए मामला सुलह मतलब ये कि लेके चल जाते हैं आगे। लेकिन जाहिर है उनके अपने मसाइल होते हैं, गैर मुल्क से वो यहाँ आते हैं। रह गई बात, आपने जो जाकिर की बात की जो इंग्लैंड में आजकल रहते हैं, वो अदनान जाकिर वो टीम के साथ यहाँ आए थे। बड़ा अच्छा मतलब मैंने देखा है, बड़े मतलब अच्छी शख्सियत के मालिक हैं जाकिर जो हैं। तो अब जाहिर है जब आपका मतलब उनका तो कहना ये था कि जिस तरह से मैं चाहता था मतलब कोचिंग के लिए, उस तरह से मैं चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। उनका मसला दूसरा था, एकमैन का मसला था, फंड्स का मसला था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप एशिया कप जीतने जा रहे हैं तो उस मतलब मरहले पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। आप ये देखें कि पिछले दिनों वो अपना हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त नासिर अली ओलंपियन है, उनके हवाले से भी एक बात आई थी। हालांकि जो उन्होंने बात की ही अख्तर रसूल के मुतालिक, शहनाज शेख के मुतालिक या इस्लाउद्दीन के मुतालिक, बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्या कहेंगे। लेकिन जो एक पूरे हॉकी के माहौल में एक परसेप्शन और एक जो बातें हो रही हैं वो ये समझ रहे हैं लोग कि इससे मतलब स्टेटमेंट से नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी मतलब जो उनके मुखालिफ लोग हैं, हमें तो चाहिए था कि हम कोई ऐसी चीज़ करते कि वो आपका फेवर करते, आपके साथ मिलते। लेकिन अब ये बात जब ये आई है सामने तो उससे जो है उंगलियां अब आपकी तरफ उठ रही हैं कि एक ऐसा केस जिसको 30-40 साल हो गए हैं, वो तो मतलब ये कि जो मतलब मुख्तलिफ फेडरेशन थी वो उसको उठाती हैं कि भाई ये मसाइल हैं, और मतलब हुकूमत के साथ मिल के साबित करती हैं कि उन्होंने ये मतलब जो भी मतलब किया है या करप्शन है या जो भी है, तो वो सामने आता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो वो सामने भी नहीं आई। अच्छा, यही बातें जो है जो फेडरेशन थी उसने शहबाज सीनियर के मुतालिक भी कही थी, लेकिन आज शहबाज सीनियर जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, और वो हमारे लेजेंडरी मतलब ये कि प्लेयर्स हैं, तो इस तरह की बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैं ये एक ज़रूर बात कहूँगा शहजादा कि जो नासिर अली हैं वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म की शख्सियत हैं, अच्छे इंसान हैं, और 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो हमेशा अच्छी बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस तनाजुर में उन्होंने ये बात कह दी है। नदीम साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के जो हेड कोच थे एकमिन, उनके हवाले से कि 1 साल से उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ये मामलात है कि उनको ये तनख्वाहें अदा करे। क्या समझते हैं कि जो एक अच्छा कोच आकर पाकिस्तान में हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसके साथ भी यहाँ पर वैसे ही सलूक किया जा रहा है जैसे हम आपस में अपने लोगों के साथ करते हैं? पहली बात तो ये है कि ये हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने एक फॉरेनर कोच रखा है, इसमें सिर्फ हॉकी नहीं, हमारे मुल्क और हमारी टीम की इज़्ज़त का भी सवाल है कि आपने अगर रखा है तो आपने सबसे पहले अपना बजट देखना था कि मैं इसको पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इतना हाईली पे कोच। और अगर आप नहीं कर सकते थे तो कोशिश करते हैं, हमारे पास लीजेंड्स खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, अपने इख्तलाफात बुलाएं, एक दूसरे पे कोई कमेंट्स ना करें। और ये वक्त है नहीं, इसलिए कि हॉकी जो है ना अब इतने ज़बूहाली का शिकार है कि अब इतने नीचे ग्राफ उसका चला गया है कि अब उसको पहले उठाना है, ना कि हमने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है। तो कोशिश यही करें कि या तो अपना बजट ऐसा करें, पार्टी लाएं और अपने स्पॉन्सर्स लाएं, और ताकि इनकी पे वगैरह का करें। इतने अच्छे कोच हैं वो, और नहीं कर सकते तो अपने लीजेंड में से किसी को तलाश करें जो कुछ मुल्क की मोहब्बत में, टीम की मोहब्बत में जो है ना कुछ कम पैसे लेके देखे कि हमारा बजट कम है तो वो अपनी सर्विस दे। तो ये हमें करना चाहिए, ऐसे ही हमें करना चाहिए। जावेद साहब, थोड़ी सी बात है हॉकी की तो बहुत हो गई, थोड़ी सी क्रिकेट की भी कर लें, क्योंकि बातें हो रही हैं नेशनल गेम्स की, तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ओलंपिक्स के हवाले से बात करें तो आईसीसी ने जो है ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपनी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। क्या कहेंगे इसमें? मोइन भाई, ये बहुत अच्छा फैसला होगा ओलंपिक्स में क्रिकेट के इवेंट को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट की मकबूलियत है उन्होंने देख ली है। ओलंपिक्स कमेटी को पहले भी कहा गया था, लास्ट ईयर भी यही बात हुई थी, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि इसको 1 अरब से ज़्यादा बंदा जो है क्रिकेट को देखता है, तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब ओलंपिक्स होंगे तो क्रिकेट को शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट जो है ना ग्राउंड भरने वाला गेम है, और ओलंपिक्स को 4 चांद लग जाएंगे। 90% जो है शायकीन चाहते हैं कि क्रिकेट हो ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स की वही ना 90% से ज्यादा चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि जब ओलंपिक्स में क्रिकेट को आप शामिल करेंगे तो आपके ओलंपिक्स को 4 चांद लग जाएंगे, उसकी हाइप और बढ़ जाएगी, ओलंपिक्स की कदर में इजाफा होगा, ना कि किसी गेम के बढ़ने से अगर कोई नुकसान नहीं है। आपको पता ओलंपिक्स कमेटी जो है इससे बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकती है। अच्छा, फायदा
हासिल करते थे, लेकिन इसमें फ़ायदा जो है ना, अगर हम देख लें तो IOC का होता दिखाई दे रहा है इंडियन का, और उसमें अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी कमाई जो है डॉलर की मद में बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। अगर पॉइंट देखें 130 से 260 मिलियन डॉलर की कमाई हो सकती है उनकी। तो फ़ायदा तो यहाँ इंडिया को भी हो रहा है। सर इंडिया को तो फ़ायदा होना ही होना, जब सारे, जैसे अभी रियाज भाई से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई या कोई भी जगह देखे, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, वहाँ इंडिया के ही लोग बैठे हैं। और आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उस हिसाब से जो अपना शेयर भी ले रहा है, वो छोटी टीमों को खातिर में नहीं लाता। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों को जो है काबू कर लिया है, तो ये छोटी टीमों का तो कोई हाल नहीं है। देख लें इंडिया अपनी मनमानियां हर जगह चला रहा है। कर रहा है। इसी पे रियाज भाई से, रियाज भाई क्या कहेंगे ओलंपिक्स में जिस तरह क्रिकेट को शामिल करने के लिए ICC जोर लगा रही है, तो फिर अगर वहाँ हो जाती तो IOC यहाँ पर जो है बड़ा अहम किरदार उनका होगा, और जिस तरह हमने जिक्र किया कि डॉलर की मद में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इंडियन बोर्ड को भी यहाँ पर अगर ओलंपिक्स में शामिल हो जाता है, जहाँ दूसरे जगहों पर इंडियन बोर्ड को फ़ायदा हो रहा था, वहाँ ये भी फ़ायदा होता दिखाई देगा। शहजाद देखें, ये मैं तकरीबन 15-20 साल से 3 ओलंपिक हो गए, हम हर दफ़े यही सोचते हैं कि स्क्वॉश और जो है वो क्रिकेट जो है उसमें आ जाएगी, लेकिन एन मौके पे आके पता चलता है जब वो फाइनल हो रहा होता है तो उसमें क्रिकेट शामिल नहीं होती। लेकिन ये बात तो बिल्कुल अपनी से कि IOC को अगर वो मतलब इसको शामिल कर लेते हैं तो उनको 160 मिलियन से बढ़ के 260 मिलियन का फ़ायदा होगा। ये तो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर क्रिकेट को शामिल करने के लिए बड़े मामलात भी हैं, मसाइल भी हैं। और इसमें जो है मतलब से बहुत सी जब ये मीटिंग्स होती हैं ना, तो बहुत से लोग जो है एक मतलब पेज पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारे मसाला मामलात हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जो आइंदा ओलंपिक होगा, अगर उसमें मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो लाइन अप होती हैं और सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं और मामला जो है सुलझ जाते हैं, तो यकीनन ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और ये क्यों नहीं, देखिए मैं तो कहता हूँ जितने भी खेल हैं अगर वो ओलंपिक में शामिल हो जाएँ तो उसके हुस्न में इजाफा होगा, और मतलब ये कि पार्टिसिपेशन होगी, फिर लोगों की तवज्जो जो है वो और मतलब इस तरफ आएगी। इसलिए कि जब देखें ओलंपिक होते हैं ना, तो आप ये देखें कि हर घर में मतलब टेलीविज़न चैनल लगा होता है और घर का हर फर्द जो है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, चाहे वो घर की ख़वातीन हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, कोई भी हों, वो सब उसमें पूरी तरह से मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। इसलिए कि कमोबेश तमाम ही ममालिक के जो है मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके एथलीट्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई टीमें होती हैं, तो सबका ज़ाहिर है कि मतलब एक वाबस्तगी तो होती है। अब रह गई बात ये कि अगर शामिल कर लिया जाता है तो जैसा कि बात हो रही है कि यकीनन ये एक अच्छी चीज़ होगी, पॉजिटिव चीज़ होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि स्क्वॉश के अलावा जो खेल हमारे रह जाते हैं क्रिकेट के बाद, उनको भी शामिल होना चाहिए, इसलिए कि ये जो है मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ को जितना आप मतलब ये कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देंगे उतना ही अच्छा है। रह गई भारत के हवाले से मार्केट की, तो देखें भारत ने मतलब एक तो वो बड़ी मार्केट है, इसका एडवांटेज जो है उन्होंने सही तरीके से उठाया है। और ये मैं ये समझता हूँ कि उनके हवाले से जहाँ उनकी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें, ये कम अज़ कम एक अच्छी बात है कि वो जो है उनको मतलब जितनी भी दुनिया की फेडरेशन है मुख्तलिफ़ खेलों की, उसमें उनको मतलब ये कि आप ये कह लें कि उसमें घुसने का और उसका मतलब एक फायदा उठाने का भी उससे जाके भारत को मिलता है। अच्छा बहुत गलत एडवांटेज भी उठाते हैं। इस पे मजीद भी बात करेंगे, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे ख़ासकर कौमी खेल हॉकी के हवाले से, तो अब थोड़ी सी बात कर लें हम कौमी का वनडे कप की, जहां पर विमेंस के लिए इस वक्त ओवल क्रिकेट ग्राउंड हम देखते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में इसके मैचेस खेले जा रहे हैं। उसके साथ साथ स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर भी जो है विमेंस के हवाले से ये कप यहां पर जारी है। आज ब्लास्टर और हमने देखा स्ट्राइकर के मैचेस हुए, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म अगर हम देखें, इवन फातिमा ने किया, 72 रन स्कोर किए, अपनी जीत में बड़ा अपनी टीम को जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया रियाज साहब है। और उसके साथ साथ अंडर 19 की जो कप्तान है उरूप शाह,
जिन्होंने 4 ओवर्स में 12 रन दिए, 1 मेडन कराया और 2 विकेटें हासिल की। पहला मैच है स्ट्राइकर की तरफ से उन्हें नहीं खिलाया गया था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो और हमने देखा कि ब्लास्टर की टीम है जिस तरह 118 रन पर आउट हो गई और उसके बाद जो है 9 विकेटों से स्ट्राइकर ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे इस कामयाबी के पीछे? अगर देखते हैं तो जिस तरह उरूप शाह लेग स्पिनर है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रही हैं, मुस्तकबिल उनका बड़ा ताबदार नजर आ रहा है। देखें शहजादा, सबसे पहली बात तो ये है कि ख़वातीन के इस एज ग्रुप के मुकाबले जो हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मतलब पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तान के हवाले से कि हमारी जो ये ख़वातीन की टीमें पहले तो सिर्फ मतलब एक जो कौमी सतह का टूर्नामेंट होता था उसमें शिरकत करती थी या फिर बाहर जाके किसी भी बाईलैटरल सीरीज़ या उसमें ACC या ICC के इवेंट्स में शिरकत करती थी। लेकिन अब जो है विद इन कंट्री मतलब ऐसे मौके फराम किए जा रहे हैं कि वो आप मतलब ज़्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें। रह गई यूरोप की बात, तो देखें वो तो आपको याद होगा कि जो अभी एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें उन्होंने इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी थी और आपने देखा कि जो उन्होंने कैच लिया था वो मार्कतुल आरा कैच था और ख़ुद मतलब ICC ने उसको एक बेस्ट कैच जो है डिक्लेयर किया था। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात थी। और अब आपने मतलब ये जैसा बताया गया वो बाकायदा मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्होंने जो है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो न सिर्फ उन्होंने बल्कि देखें ये इस तरह के मौक़े होते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको मतलब अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के मौक़े मिलते हैं। और जब मतलब इन हालात में वो इस तरह के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, एक टूर्नामेंट में ज़्यादा मैचेस खेलने के मौक़े मिलते हैं, तो न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इमन फातिमा ने जिन्होंने 72 रन स्कोर किए, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। फिर सदफ शम्स ने जो है 40 रन की इनिंग खेली, दोनों ही नॉट आउट रही। टीम को जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छी मतलब देखें ना, ये अच्छी बात है। कंपटीशन जो है ना इस तरह के हेल्थी जब होते हैं तो हमारी जो ख़वातीन है जब उनको इस तरह के मौक़े मिलते हैं तो उनके एतमाद में इजाफा होता है। अच्छा मज़े की बात यह है कि देखें इस वक्त जो है कराची में ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा मौसम गर्म है और थोड़ी सी गर्मी है और धूप भी ज़रा तेज़ होती है, लेकिन इस तरह की कंडीशंस में मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस देना मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे जो है आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही खिलाड़ी जब पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगी और किसी बाईलैटरल सीरीज़ ACC या ICC के मतलब टूर्नामेंट्स में शरीक होंगी तो यकीनन फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें एतमाद आएगा और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती हैं। अच्छा, जो आपने नाम लिए सदफ़ के या उरूप के या फातिमा के, ये तो वो खिलाड़ी हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपको इसी टूर्नामेंट में अभी और ख़वातीन भी नज़र आएंगी कि वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही होंगी जब उनको खेलने के ज़्यादा बिल्कुल। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ग्राउंड पर जो मैचेस खेले गए उसमें डायनामाइट्स ने भी कामयाबी हासिल की और उधर से हम देखें तो सिद्रा अमीन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 55 रन स्कोर किए। उसके साथ साथ बिस्मा मारूफ एक दफ़ा फिर फॉर्म में आ रही हैं, 53 रन स्कोर किए उन्होंने भी और जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहाँ तक बिस्मा मारूफ का ताल्लुक है तो वो मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर, उनकी एक्सपर्टीज़ बड़ी ज़्यादा है। और मैं तो मतलब कि जिस तरह से वो अभी तक अपनी मतलब इंटरनेशनली खेल को लेके चल रही हैं, टीम की कप्तानी भी कर रही हैं सना फातिमा के बाद अच्छी तरह से। और मैं तो उनको मतलब ये कि वो उन ख़वातीन में से हैं। आप ये देखें कि उनकी एक छोटी बच्ची भी है माशाल्लाह, जब उसे पिछले दिनों वो टूर पे गई थी तो साथ थी और इस मतलब बच्ची के साथ उन्होंने उसको टूर्नामेंट को मैनेज किया और वो खेलती रहीं। तो वो मतलब काबिल तकलीद एक मिसाल उन्होंने कायम की कि मतलब बच्चे को भी कैरी करके और मक्का इतने बड़े टूर्नामेंट में वो शरीक हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन उनको जो है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और उन्होंने जो मिसाल कायम की वो हमारी दूसरी ख़वातीन के लिए भी है कि इतनी मतलब इस कंडीशन में रहते हुए, इस तरह के माहौल में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की बल्कि उसको उन्होंने आगे लेके चली। तो ये इस तरह के देखें उसकी वजह यह है कि एक ज़माना था कि ख़वातीन क्रिकेट जो थी पाकिस्तान में इंडिविजुअल मतलब जो टीमें थीं वो अपनी कैपेसिटी में खेलती थी, बाहर जाती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन की टीम को अडॉप्ट किया, बल्कि अब तो मतलब ये कि बाकायदा वीमेंस विंग बन गया है 8, 10, 12 साल से, तो उसके बाद से आप ये देखें कि बतदरीज हमारी ख़वातीन की जो टीम है पाकिस्तान की वो दुनिया क्रिकेट में
निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। इसके बावजूद शहज़ादा के हमारे मुल्क में हमारी ख़वातीन को ग्रास रूट लेवल पर वो फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं। तो उसके बावजूद अगर ये परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बाज़ औक़ात सुनता हूँ कि हमारे बहुत से नाक़िदीन जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस को, जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जनूबी अफ्रीका वगैरह जाती है कि जी वो उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रही। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन जिन हालात में और जिन कंडीशन से मतलब निकल के आती हैं, जिस माहौल से निकल के आती हैं, देखिए पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एक फ्रेंडली माहौल नहीं है खेल का। ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन को बड़ी दुश्वारी का सामना होता है, ट्रांसपोर्ट का सामना होता है। उनके घर के करीब कोई ऐसे मतलब ये कि खेलने के मौके नहीं होते, ग्राउंड्स नहीं होते कि या कोई इंडोर ऐसा मतलब स्टेडियम नहीं होता कि वहाँ जाके वो अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ को मतलब थोड़ा इन्हांस कर सकें। तो इस ऐसे माहौल में रहते हुए अगर हमारी ख़वातीन बाहर जाके ऑन एंड ऑफ या निस्बतन कदरे बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं, गो के वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ कि उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। तारिक साहब, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि तनकीद खिलाड़ियों को नहीं करनी चाहिए और ख़ासकर विमेंस क्रिकेटर को, माजी हम देखें तो जिस तरह हमारी ख़वातीन टीम की कारकर्दगी थी तो हम वहाँ देखते थे पाकिस्तान विमेंस टीम को काफ़ी मार्जिन से शिकस्त हुआ करती थी। अब इस शिकस्त बल्कि अब हम गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं तो वहाँ हम दीगर टीमों को शिकस्त भी देते हैं और उसके साथ साथ जो मार्जिन है वो अब शायद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह मैंने खुद ग्राउंड पे आज जाकर देखा तो बड़े यंग टैलेंट मुझे भी नज़र आया और बेशुमार ख़वातीन क्रिकेटर ऐसे निकल कर अब सामने आ रही हैं जिनको प्रमोट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले हमारी ख़वातीन की जो टीम हुआ करती थी डायरेक्ट जाके वनडे खेल लिया या T20 सीरीज़ खेल लिया बाहर मुल्कों में, और वो गिनती के लोग हुआ करते थे 22-26 बस, तो क्रिकेट इतनी आम भी नहीं थी, इसलिए शिकस्त ज़्यादा ही हुआ करती थी। और उसके बाद ये हुआ कि जी ये लड़कियों के अंदर ये चीज़ आती गई कि नहीं अब क्रिकेट की तरफ भी आना चाहिए, तो उन्होंने फिर खेलना शुरू किया। असल में वजह यह है कि अभी रियाज भाई ने जैसे कहा कि इन्हें मौक़े नहीं है और इनके लिए मुश्किलात बहुत हैं। तो मैं तो इसमें ये ऐड करूँगा कि जिस तरह लड़कों में होता है कि जो अंडर 12, अंडर 14, 16, 17, 19, इसी तरह लड़कियों की भी टीम हो, हर शहर की हो, हर सूबे की बनी जाए अलग से, और ग्रास रूट लेवल से जो है ना इनके भी मैचेस हो, टूर्नामेंट्स हो। जैसे कराची में हो रहा था, अभी अंडर 19 हो रहा है, 17 हो रहा है, तो गर्ल्स का क्यों नहीं होता? इसमें से लड़कियाँ निकलेंगी और जब निकलेंगी तो हमारी कौमी टीम बहुत मजबूत होगी। अभी तो वो गिनती के नाम सुनने में आते हैं, बस वही चले आ रहे हैं 5, 6, 8 साल से, तो उनका भी कंपटीशन आपस में बढ़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होगी जब नया लड़की निकल के आएगी। जैसे हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं बॉयज़ में कि जब अच्छे नए लड़के आ जाते हैं, सऊद शकील आगे आगे, तो उनकी भी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी आजम की मिसाल ले लें तो वो एक बॉल पिकर थे और फिर आज दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हो गए हैं। और जब इस तरह होगा तो लड़कियां भी खेलेंगी। और जहाँ से अपने रियाज भाई ने कहा कि कराची का मौसम बहुत गर्म है, तो ये तो बहुत अच्छा है उन लड़कियों के लिए कि वो इस गर्म मौसम में अपने आप को बर्दाश्त उनकी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, उनके अंदर मजबूती आएगी, और जब वो फिर इसी तरह मज़ीद क्रिकेट आगे खेलेंगे बाहर मुल्कों में सर्दी गर्मी, तो वो यूज़ टू हो जाएंगे हर तरह के मौसम से, तो उनका जिस्म भी, फिगर भी, फिजिकल फिटनेस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रांग होगा। लेकिन एक चीज़ इस इवेंट के अंदर जो कमी नज़र आ रही है वो जावेद इकबाल भट्टी से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, इससे इवेंट के अंदर एक चीज़ कमी ज़रूर नज़र आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस टूर्नामेंट को अहमियत देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जिस तरह देख रहे हैं कि इसकी पब्लिसिटी भी नहीं हो रही है, मीडिया रिलीज़ जो ख़बरें हैं वो भी मंजर आम पर नहीं आ रही है। सिर्फ मीडिया के जो साफ़ी हजरात हैं वो अगर ग्राउंड तक जा रहे हैं तो उन तक तो वो खबर आसानी से बन जा रही है उनके। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह चाहता था, जिस तरह वो प्रेस रिलीज जारी करते थे मैचेस के बाद, लेकिन ये चीज़ें अब तक होती हुई नज़र नहीं आई। ये 2 रोज़ हो चुके हैं इस इवेंट को शुरू हुए। मोइन भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और जवाब भी अच्छा दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बोर्ड, आपको पता है ना, बोर्ड तो आजकल सिर्फ एक ही काम कर रहा है, नजम सेठी और बोर्ड, कि किसी तरीके से एशिया कप के हवाले से सिर्फ उसमें लगा। उनको ये नहीं पता है कि फर्स्ट टाइम इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, 2 अच्छे बेहतरीन ग्राउंड्स में, और हमारी जो प्लेयर्स हैं सीनियर जूनियर्स का और आने वाली जो हमारी स्टार प्लेयर्स हैं, किसी एक बोर्ड के नुमाइंदे ने नहीं देखा है कि जाकर देखे भाई प्रेस रिलीज तो आप जारी कर दे,
मैच भी जीतने और हारने का हमें मीडिया से पता चल रहा है। अगर आप स्टेडियम जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा सिद्धरा ने क्या कर दिया, शवाल ने क्या कर दिया, बिस्मा ने क्या कर दिया। तो इसके लिए आपको जो ग्राउंड में जाना पड़ेगा भाई, जिस तरीके से आप मेंस की टीम के लिए जो हर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक एक चीज आप बता रहे होते हैं, तो बोर्ड इस पे बिल्कुल डोमेस्टिक पे तवज्जो नहीं दे रहा। यहीं से ही हमारी स्टार्स ने निकलना है। जिस तरीके से रियाज भाई ने कहा कि पहले रिजल्ट नहीं आते थे, पाकिस्तान बिल्कुल वन साइडेड मैच जीता था, और उसकी मेन जो वजह ये थी कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें अडॉप्ट नहीं किया था, वो तो अपने स्पॉन्सर ढूंढ के या छोटे छोटे अपनी जो है पैसे जमा करके वो टूर्स वगैरह करती थी। जिस दिन से आपको पता है कि वो बोर्ड के हैंड ओवर हुए उनकी टीम, और बोर्ड ने 5-6 खवातीन का भी उसमें जो है ना इजाफा कर दिया, उनके स्टाफ में इजाफा कर दिया, उसके बाद देखें इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। पहले हम 100 रन से हारते थे, हम 70 80 रन पे आउट हो जाते थे। अब अगर आपके खिलाफ 200 होते तो आप 180-90 तक जा रहे हैं, आप आउट भी कर रहे हैं। तो मैं बोर्ड से यही गुजारिश करूंगा कि भाई खवातीन क्रिकेट पे तवज्जो दे। जिस तरीके से डोमेस्टिक में आपके बंदे जाके कवर करते हैं और आप प्रेस रिलीज जाली करते हैं, छोटी खबर भी होती तो आप बिल्कुल उसको हिट कर देते, तो खवातीन का भी हक बनता है, उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब, जिस तरह अब हेड कोच भी आज कराची पहुंच गए, मार्क हॉल्स जो खवातीन टीम के कोच हैं, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, खासकर इससे विमेंस कप के हवाले से। उनका खुद कहना है कि यहाँ से हम बेशुमार जो है टैलेंट निकालेंगे और यकीनन वो जो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक पाकिस्तान विमेंस टीम को जो है सर्वाइव करती हुई नज़र आएंगी। तो एक अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने बिस्मा मारूफ का जिक्र किया, 25-30 साल की एज के बाद अगर हम देखें तो जिस तरह यंग टैलेंट निकल कर अब सामने आ रहा है, तो उस पर आपको लगता है ऐसा है कि मज़ीद 1-2 साल के अंदर हम यंग ब्लड के साथ जो है मज़ीद पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ विमेंस टीम बतौरती हुई नज़र आएगी? देखें बिल्कुल शहजादा, अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाएं और बतदरीज अगर हम पूरा इसका एक जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी गो के मतलब है कि ज़्यादातर खिलाड़ी वही रही, लेकिन एक आध हमारी खिलाड़ी आती रही। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि चूँकि हमारे यहाँ मतलब क्रिकेट ख़वातीन में नई शुरू हुई थी और उस वक्त तक मतलब कॉलेजेस में या स्कूल्स में वो उस तरह का मतलब पैशन सामने नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे आप ये देखें कि हमारी ख़वातीन टीम जो है बैरून मुल्क जाके खेल रही है, ACC और ICC के उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले हैं, और जब ये इसकी तशहीर होती है और ज़ाहिर है मतलब ये कि हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं वो सुनती हैं देखती हैं, तो उनमें भी एक शौक़ और एक जज्बा पैदा होता है। अभी तक तो वो सिर्फ मतलब बच्चियां आ रही थी जिनके घर में उनके वालिदैन या भाई वगैरह क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो एक मतलब इनहेरिटेड एक चीज़ होती है कि क्योंकि घर के फ़र्द खेल रहे हैं तो वो भी। लेकिन अब एक ऐसा माहौल पाकिस्तान मतलब कि स्पोर्ट्स के सर्किल में बनता चला जा रहा है कि एक स्पोर्ट्स का माहौल पैदा हो रहा है, और ये किसी भी कौम के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब इन्फ्यूज़ हो रही है पूरे माशरे में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ उसके साथ साथ ये पॉजिटिव चीज़ हमारे माशरे में आ रही है कि हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की बच्चियाँ जो हैं वो भी खेलों में इन्वॉल्व हो रही हैं। अच्छा, रह गई बात जो आपने कहा कि मतलब ये कि आइंदा किस तरह से आएंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है बाकायदा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में मतलब जो हमारी ख़वातीन खिलाड़ी हैं, बच्चियाँ हैं, उनमें अब ये शौक़ पैदा हो चला है। और अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की भी मतलब ये कि टीमें बननी शुरू हो गई हैं। तो अब ये जैसे जैसे 2-4 साल 5 साल में हम ये देखेंगे कि जो हमारी टीम हम एक अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि हमारी वही 7 या 8 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, वही मुसलसल। तो उसकी वजह ये रही है कि ज़ाहिर है इतनी तेज़ी से वो नया ब्लड नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो एक माहौल क्रिएट हुआ है पॉजिटिव पूरे हमारे, ख़ास तौर से पता है हमारे जो मेल हैं, बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, वो तो मुख्तलिफ माशरे के उससे आ जाते हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास और बड़ी अच्छी बात है, जो यूनिक बात है कि ये सिर्फ हमारे मतलब कॉलेजेस से और स्कूल से आ रही हैं। ये सारी पढ़ी लिखी मतलब बच्चियां हैं, गो के इसमें मतलब आज़ादी है कि कोई भी बच्ची जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे उसका एजुकेशन से ताल्लुक़ हो या ना हो। तो परफॉर्मेंस पे अगर वो अच्छा खेलेगी तो वो आ जाएगी। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है कि हमारी जो पढ़ी लिखी मतलब बच्चियाँ कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो आपने अभी सवाल में अपने बात की थी कि नया ब्लड, तो
देखें अब ये जो 2-4 साल 5 साल आ रहे हैं ना, अब आप इसमें तेज़ी से देखेंगे, जो आप अपने नाम लिए अभी के अरूब जो हैं ये नई हैं, इसी तरह से एक और 2-3 बच्चियों के नाम लिए वो नई हैं। तो धीरे अब आप देखें ना, पहले सना मतलब मिर्जा जो सना मीर, तो वो काफ़ी अरसे तक कप्तान रही। जब वो कप्तान थी तो उस वक्त बहुत ये कहा जाता था कि भाई ये पुरानी प्लेयर्स हैं, अब इनकी जगह नई आनी चाहिए। तो हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी एज ए कप्तान भी, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी सना मीर की अच्छी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी ने ये महसूस किया कि नहीं अब थोड़ी सी इसमें चेंज आनी चाहिए। तो बेस्मा मारूफ आ गई, और अब आप देखें और भी मतलब खिलाड़ियों को कप्तानी कराते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस ख़वातीन की क्रिकेट को फ़रोग़ देने में जलालुद्दीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जो इससे पहले पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के साथ शामिल थे। यहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है, ख़ास तौर से जैसे कि आपने कहा कि अभी एक नए कोच आए हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, तो हाँ, तो वो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना, होना ये चाहिए कि मेल में भी और ख़वातीन में भी हमारा कोई एक फॉर्मर क्रिकेटर जिसको मतलब ये कि सलीम जाफर हमारे साथ हैं, सलीम जाफर वो हैं साथ। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इसी तरह से हमारा एक जो कोच है ना, वो इनके साथ रहना चाहिए। और सलीम जाफर की भी एफर्ट्स बड़ी अच्छी हैं जो उन्होंने ख़वातीन टीम के साथ दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो आने वाला वक्त है ना, आप देखेंगे तेज़ी के साथ हमारी नई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर लड़कियाँ जो है सामने आएंगी। अच्छा, जिस तरह मैं भी जावेद साहब से भी इस इवेंट के हवाले से बात कर रहा था, थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पब्लिसिटी नहीं की। अगर थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता रियाज साहब? हाँ, देखें अभी जावेद भाई ने बड़ी सही मतलब निशानदेही की थी कि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सारा फोकस, देखें वो तो अभी दुबई में थे, फिर उसके बाद इंग्लैंड में थे नजम सेठी साहब। अच्छा, होता ये कि जब चेयरमैन मतलब जगह पे होता है ना, तो जो नीचे वाला जो तमाम जो भी सिस्टम है वो ज़रा ज़्यादा फ़ाल और मतलब एक्टिव काम करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तरजीहात की बात है कि उन्होंने इसको मतलब तशहीर की तरजीह में रखा है या नहीं रखा, या मतलब है कि बाज़ वक़्त वो ये समझते हैं कि अगर हम इसकी तशहीर कर देंगे तो वो बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव ना चली जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि चूँकि उनकी कंसंट्रेशन और फोकस जो है इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू है एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से, तो ज़ाहिर है उनकी कंसंट्रेशन जो है उस तरफ है। फिर आपका जो पूरा स्टाफ होता है, अमला होता है, वो उन्हीं के मतलब लाइन पे फिर काम कर रहा होता है। तो हो सकता है कि ये वजह हो। लेकिन मैं जो सबसे बुनियादी चीज़ है शहजादा, वो तो खैर तशहीर हो या ना हो, आजकल मीडिया इतना ताकतवर है, कुछ सारा मीडिया वहाँ पहुँचता है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई पूरा मीडिया डिपार्टमेंट नहीं होता था जो खबरें चलाता था। उस वक्त भी यही मीडिया था जो उनकी चीज़ों को हाईलाइट करता था। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि आप ये देखें कंपटीशन हो रहा है और हमारी बच्चियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, नई बच्चियां आ रही हैं, और ये एक अच्छी बात होगी कि हमारी नई बच्चियां आइंदा सालों में पाकिस्तान तैयार होंगी। साहब क्या कहेंगे नए ब्लड के हवाले से, खासकर विमेंस? बिल्कुल आना भी चाहिए और आ रही हैं। अब ये क्रिकेट का जो रुझान है हमारी लड़कियों की तरफ, ये बहुत बढ़ गया। अब जैसे कि रियाज भाई ने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर भी ये टीमें बनना शुरू हो गई हैं और लड़कियां बहुत अच्छे खेल रही। तो उसमें मैं ऐड ये करूँगा कि इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी की सतह पे जो मैचेस हों तो वो भी टीवी पे दिखाया जाए, उससे बहुत ज़्यादा नो हाउ होता है। टीवी पे दिखाने की बात हुई तो आखिरी सवाल है जावेद इकबाल भट्टी से कर लेते हैं। जावेद साहब, इस टूर्नामेंट का फाइनल है 8 जून को होना है स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे। माजी में हम देखें तो इसके मैचेस जो है बाकायदा तौर पर अपने पीसीबी अपने यूट्यूब पर दिखाया करता था, सेमीफाइनल मैचेस और फाइनल। इस दफ़ा सिर्फ फाइनल मैच जो है पीसीबी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएगा। क्या कहेंगे? फिर तो पब्लिसिटी कहीं नहीं हुई ना? देखिए, पब्लिसिटी आप ये तो वुमेन्स का टूर्नामेंट है, जिस तरीके से नेशनल टीमें आई थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड, जब भी पब्लिसिटी आपको पता मार्केटिंग का शोभा जो है पीएसएल में नहीं हुई थी, पीएसएल में नहीं थी, इतने बड़े इवेंट में नहीं थी। मार्केटिंग जो है ना, ये हमारे बोर्ड में बिल्कुल नाकारा कह सकते हैं आप। उनको समझते हैं कि पैसा तो वैसे ही आ जा रहा है इस वक्त। उन्हें ये पता है, उनका जहन बनाओ पैसा तो आ रहा है, हम क्यों खर्च करें, क्यों पोस्टर लगाएं, क्यों अपने शहर को जो खूबसूरत बनाएं। इन्होंने ये चीजें बिल्कुल छोड़ दी है। और रियाज भाई और मैं इस बात में मुत्तफिक है, क्योंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ है कि किस तरीके से ये एशिया कप और वर्ल्ड कप इंडिया, बस इसी में सब लगे हुए। बिल्कुल है जावेद साहब, जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, सारे मजे करते नजर आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक हफीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।